वो शुभ घड़ी आने वाली है जब असंख्य जनमानस के आराध्य रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी चल रही है अयोध्या में और इस वक्त हम हैं कारसेवकपुरम में और यहाँ टेंट सिटी को आकार दिया जा रहा है। यानी ये वो जगह है जहाँ पर साधु संत रुकेंगे, ठहरेंगे और अपने आराध्य का दर्शन, श्री रामलला का दर्शन करेंगे। ट्रस्ट भी लोगों को आमंत्रित कर रहा है क्योंकि ये वो साधु संत होंगे जिनका एक अहम रोल, उनकी भूमिका रही है राम जन्मभूमि आंदोलन में। हमारे साथ बात करने के लिए शरद शर्मा जी हैं, प्राण प्रतिष्ठा प्रबंध समिति के सदस्य। शरद जी, ये जो टेंट सिटी हम देख रहे हैं, वैसे तो जनवरी में है लेकिन अभी से आकार लेना शुरू कर दिया है टेंट सिटी ने, या व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा करनी है, तो क्या किस तरह की व्यवस्था है, कितने लोगों के रुकने की व्यवस्था है? देखिए, ये कारसेवकपुरम में इस प्रकार से टेंट सिटी का निर्माण हो रहा है और ये टीन पर बनाया गया है। इसके साथ ही साथ इसमें जो है कपड़े का भी प्रयोग होगा और इसके नीचे प्लेटफॉर्म बनेगा। प्लेटफॉर्म पर जो है तख्त और चारपाइयों का प्रयोग होगा। 6-6 के ग्रुप रखे जाएंगे, हो सकता है 4 भी रहें एक में, क्योंकि साधु संत आते हैं या सदगृहस्थ आते हैं, उनके साथ कोई ना कोई सहयोगी रहता ही है। तो इस दृष्टि से जो है यहाँ पर ये टेंट सिटी का निर्माण हो रहा है और इसमें लगभग 12 से 1500 लोगों को ठहराने की, उनको आवास देने की व्यवस्था की जा रही है। जो हम लोग जिस जगह पर हैं, यानी कि कारसेवकपुरम, वैसे तो ये व्यवस्था और भी कई जगह हो रही है, लेकिन कारसेवकपुरम बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि कारसेवक यहीं पर आकर के छिपे थे और यहाँ से ही एक तरह से कारसेवा शुरू हुई थी। बिल्कुल, ये कारसेवकपुरम जो है हम तो समझते हैं हिंदू समाज की हृदय स्थली है और एक स्मरण जुड़ा हुआ है इससे, क्योंकि 1990 की कारसेवा हो या 92 की कारसेवा हो, उस कारसेवा के दौरान जिस प्रकार से राम भक्त यहाँ पर एकत्रित हुए और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने एक धार्मिक कहेंगे स्वतंत्रता का बिगुल फूंका, उसकी ये एक स्थली है, प्रभाव जो डालती है समाज पर। लगातार जो यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं, कथाएं होती रहती हैं, प्रशिक्षण वर्ग चलते रहते हैं। तो इस दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत ही अहम है, हमारे लिए प्रतिष्ठापूर्ण ये स्थान है और यहाँ पर साधु संत का आना, राम भक्तों का आना या और भी जो है इस भूमि को जो है कहीं ना कहीं जो है एक शीर्ष पर पहुंचाने वाला विषय है। तो मुझे लगता है कि ये कारसेवकपुरम में जो लोग ठहरेंगे उनके अंदर कारसेवकपुरम के प्रति तो एक सम्मान बढ़ेगा ही और साथ ही साथ उनको जब सुविधाएं मिलेंगी तो उससे और भी उनके अंदर एक उत्साह, उमंग और साथ साथ इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ने का भी सुअवसर प्राप्त होगा। कितने साधु संतों को आमंत्रित किया गया है खास तौर पर, और भोजन आदि की क्या व्यवस्था? अभी चूंकि जो लोग देश भर में जो है लगभग 4000 साधु संतों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है कि अयोध्या आप पधारिए, और वो ऐसे साधु संत हैं जो कभी न कभी इस आंदोलन से जुड़े रहे, वो गिरिवासी क्षेत्र में रहने वाले हों, वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले हों या शहरी क्षेत्र में रहने वाले हों, उन सबको आमंत्रित किया गया। ऐसे लगभग 150 जो है विभिन्न जातियों के साधु संत होंगे, पंथों के संत होंगे, उन सबको आमंत्रित करके एक व्यापक संदेश देने का प्रयास तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से किया गया है। क्योंकि ये हम सब मान के चल रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान श्री रामलला ने लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत जो है या जाते समय वनगमन के समय जो उन्होंने सारे लोगों को जोड़ा, एक किया, ठीक उसी प्रकार से यह तीर्थ क्षेत्र जो है साधु संतों को आमंत्रित करके, समाज को आमंत्रित करके एक व्यापक संदेश देने का प्रयास। बिल्कुल। भोजन आदि की क्या व्यवस्था होगी? कितनी जगह पर भोजन की व्यवस्था जो है अयोध्या में लगभग अयोध्या जी में 15 स्थानों पर की जा रही है और हो सकता है इसकी संख्या 20 भी हो जाए, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद ये संख्या लोगों का जो होगा, जो बढ़ेगी आने वालों की, यानी भक्तों की जो बढ़ेगी, उसको ध्यान में रखा जा रहा है और हम 26 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक पूर्ण रूप से अयोध्या में भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, जो लोग आने वाले हैं उनको सकुशल जो है एक सुलभता के साथ आवास मिल जाए, उनको भोजन मिले, ताकि वह प्रसाद यहाँ पर माता जानकी के द्वारा प्राप्त वो यहाँ पर प्राप्त कर सके और वह अपने आप को इस दर्शन के लिए जो है जहाँ तक अपने योगदान करेंगे, वहीं इस प्राण प्रतिष्ठा में जो है उनकी सहभागिता भी मानी जाएगी, क्योंकि वो उन लोगों के आने के बाद कोई होटल में तो रुकेगा नहीं, वो रहेंगे इस भूमि पर ही। बिल्कुल यहाँ पर आएंगे। और जो संवैधानिक प्रोटोकॉल जिनके पास है, सरकारी प्रोटोकॉल, उनको लेकर के कपिल चंपत राय जी ने की थी कि वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं आए,
अलग अलग दिन आए? देखिए, इसकी ये क्या तो वजह है? बिल्कुल सही है कि प्रोटोकॉल होने से के कारण जो है तमाम तरह की असुविधाएं हो जाती हैं। समाज जो है वो दर्शनार्थी के रूप में आ रहा है, वो दर्शन करने आ रहा है, भक्त है, और ऐसे में अगर प्रोटोकॉल युक्त व्यक्ति आएगा तो उससे जो है अफरा तफरी मचेगी और कहीं ना कहीं वो स्थान प्रभावित होता है, रोक दिया जाता है, मार्ग रोके जाते हैं, तो उनको असुविधा न हो, इसलिए अपील आदरणीय चंपत राय जी ने किया है कि आप सब 26 जनवरी के बाद आइए, ताकि प्राण प्रतिष्ठा सकुशल हो जाए और जो लोग भक्त आ रहे हैं उस समय उनको भी सुलभता के साथ दर्शन प्राप्त हो सके। बिल्कुल, तो जैसा भव्य और दिव्य मंदिर रामलला का बन रहा है, उतनी ही ज्यादा तेजी से तैयारी हो रही है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की, जिसमें जो राम भक्त आएंगे, जो साधु संत आएंगे, वो दर्शन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राम जन्मभूमि आंदोलन में जो साधु संत रहे, उनको ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है और उनको इस तरह के टेंट सिटी में जो विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो लोग ये बनाते हैं, उसमें उनको ठहराया जाएगा, जिससे सुगमता से वो दर्शन कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या।